अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा, पिछले वीडियो में हमने 3 और 4 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5। इसकी स्टेटमेंट में कहता है कि सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन स्लिंकी, द स्टूडेंट हैंड makes one complete forth and back oscillation in 0.4 seconds. The wavelength in the slinky is 0.60 meter. For this wave, determine period and frequency and wave speed. बेटा, इसमें कहता है कि एक स्टूडेंट है जिसके हाथ में एक स्प्रिंग है, ठीक है, और वो उस स्प्रिंग को हिला रहा है आगे पीछे, और उसकी आगे पीछे की जो ऑसिलेशन है वो कंप्लीट हो रही है 0.4 सेकंड में, ठीक है। और इसकी स्प्रिंग में वेव की जो वेवलेंथ बन रही है वो बन रही है 0.60 मीटर, और कहता है कि आप इस वेव का टाइम और फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, और बी में कहता है कि उसकी स्पीड भी फाइंड करें। तो चलते हैं इसकी डेटा पे। डेटा में हमें टाइम दिया हुआ है 0.40 सेकंड्स, और वेवलेंथ हमारे पास 0.60 मीटर। हमें टाइम फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो पहले हम टाइम पे आते हैं बेटा। तो देखें बेटा कि जितनी हाथ आगे पीछे जाएगा, जितना टाइम आगे हाथ का होगा, उतना ही उसकी जनरेशन का टाइम होगा, उतना ही उसके प्रोडक्शन का टाइम होगा, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि स्मॉल टी बराबर हो गई कैपिटल टी के। तो ये हमारे पास टाइम वही होगा, मतलब जो उसने ऊपर दिया हुआ है वही होगा, ठीक है, वन कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम। तो अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास फार्मूला होता है एफ इज इक्वल 1/t। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है 0.40 सेकंड, और 1 को जब आप 0.40 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 2.5 हर्ट्ज, ठीक है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिल गई 2.5 हर्ट्ज। अब उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी हमें अभी फाइंड की है 2.5 हर्ट्ज, और वेवलेंथ है हमारे पास 0.60। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड। मतलब कि हमारे पास जो वेलोसिटी है इस स्प्रिंग के वेव की वो है 1.5 मीटर पर सेकंड। अभी चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में कहता है if 80 compressions pass through a point in a spring in 20 seconds, calculate the frequency and time period. If two consecutive compressions are 8 centimeter apart, calculate the wave speed. तो इस वक्र में देखें बेटा कि इसमें इस स्टेटमेंट में कहता है 80 कंप्रेशन जो है वो एक पॉइंट से 20 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। तो अब कहता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड फाइंड करें। उसके बाद कहता है कि इस कंप्रेशन के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि वो वेवलेंथ, वो हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर। फिर कहता है कि उसकी स्पीड भी फाइंड करें। तो चलते हैं अभी डेटा पे। डेटा पे हमें नंबर ऑफ द वेव दी हुई है 80 है, और उसके बाद टाइम है हमारे पास 20 सेकंड्स। वेवलेंथ हमें दी हुई है 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो 8 को डिवाइड करेंगे 100 से तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 0.08 मीटर, ठीक है। तो अभी हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम और वेलोसिटी। तो सबसे पहले आते हैं हम सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ द वेव डिवाइडेड बाय टाइम। तो नंबर ऑफ द वेव हमारे पास है 80 और टाइम है 20 सेकंड्स। तो जब 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 4। मतलब इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज है। उसके बाद चलते हैं टाइम पीरियड पे। टाइम पीरियड में हमारे पास फार्मूला है एफ इज इक्वल 1/t। मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम आपस में इनवर्स है बेटा। तो एफ इज इक्वल 1/t। तो हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो ये टाइम इधर चला जाएगा और फ्रीक्वेंसी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड की 4 है, तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.25, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी का फार्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी हमें पता है, वेवलेंथ भी हमें पता है। तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा v इज इक्वल टू 0.32 मीटर पर सेकंड। तो हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर ली, टाइम पीरियड भी फाइंड कर ला, और वेलोसिटी भी फाइंड कर ली, ठीक है बेटा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक्स।